चलिए समझते हैं, करते हैं सवाल। कर ए प्लस बी 15 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। कितने दिनों में? 15 दिनों में। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं और करते रह जाएंगे तो 15 दिन में हो जाएगा खत्म। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। 5 दिनों के बाद ए छोड़ दिया। तो आप बताइए, ए और बी अगर लगातार करते रहता तो 15 दिन में कर देता। दोनों ने कार्य प्रारंभ किया एक साथ 5 दिन तक किया, तो 5 दिन के बाद 10 दिन का काम बचा हुआ था। किसका? ए और बी का, दोनों का मिलाकर, क्योंकि दोनों के मिलाकर 15 दिन का काम है टोटल। और दोनों ने मिलकर अगर 5 दिन तक किया है तो दोनों का मिलाकर 15 दिन का काम बचा हुआ है। उस दोनों के 15 दिन का जो काम है उसी को ना शेष कार्य कहा जाएगा। 5 दिन के बाद वाला कार्य को शेष कार्य। शेष कार्य को पूरा करने में बी को 15 दिन और लग गए। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए और बी मिलके जिस कार्य को 10 दिन में करने वाला था उस कार्य को अकेले बी करने में 15 दिन लगा दिया। बोलिए, तो क्या आपको दिख रहा है कि सर दोनों को तो 10 दिन करना था, परंतु ए ने 10 दिन तो नहीं किया, जिसकी वजह से बी को एक्स्ट्रा 5 दिन करना पड़ा। 10 दिन से एक्स्ट्रा कितना दिन है ये? 5 दिन। तो ये लाइन आप डायरेक्ट लिख लो कि ए ने 10 दिन नहीं किया, अर्थात ए के 10 दिन का काम 10 ए होगा। इस वजह से बी को कुल 15 दिन अर्थात 10 से 5 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो ये बराबर होगा बी के 5 दिन के काम। यहां से क्षमता का रेशियो निकल जाएगा कि ए और बी का इफिशियंसी रेशियो 1:2 है। कट जाएगा 5 से 2 बार में। ए और बी का इफिशियंसी रेशियो 1:2 है। देखते हैं, कर ए अकेले पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? बताओ, दोनों मिलके पूरा कार्य 15 दिन में करते थे। दोनों का मिला के कितना क्षमता है? तो 3 यूनिट क्षमता से 15 दिन में टोटल काम होता था। तो 3 गुणे 15 आपका टोटल कार्य था। इस कार्य को अकेले ए से करवाना है। ए का क्षमता कितना है? 1। तो एक क्षमता से 45 काम करेगा तो 45 दिन लगेगा। तो ठीक है, आंसर आपका 45 दिन लगेगा। 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या 60 आदमी के 40 दिन का संपूर्ण कार्य होगा? 60 आदमी क्या इफिशियंसी को दर्शाएगा, क्षमता को, और 40 दिन क्या है? टाइम है। और इफिशियंसी इनटू टाइम ही आपका वर्क होता है। ये टोटल वर्क है आपके पास। कुल मिला जुला के कहें तो 6 चौके 2400 मैन डेज वर्क है टोटल। मैन और डेज रहेगा आपका यूनिट में। कह रहे वे एक साथ काम करना शुरू किए। 60 आदमी ना जी, 60 आदमी एक साथ करना शुरू किए, लेकिन हर 10 दिन के बाद, यानी ये लोग पहले 10 दिन काम किए, 10 दिन काम किए, इसके बाद ना कोई छोड़ के जाएगा। तो बताओ 60 आदमी 10 दिन में 600 काम करेगा। ये क्या है? ये टोटल कार्य है ना, ये कुल कार्य है। यही कुल कार्य बोला होने में कितना दिन लग जाएगा? अब बताओ 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देंगे तो 55 आदमी होंगे। 5 आदमी छोड़ देंगे तो ये 55 आदमी 10 दिन पुनः करेंगे, क्योंकि हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ते हैं। तो बताओ यहां कितना होगा? 550। तो आपको देख लेना है कि अब ये 5-5 का इधर गैप होगा। जैसे 50 आदमी आएगा, 10 दिन करेगा, 500। ये देखते रहना, 2400 ही पुराना है। कितना हुआ? अभी तो बहुत कम है। एक बार और, एक शिफ्ट और कराते हैं। ये देख के आइडिया लग जाएगा 140 के आसपास है। तो कम से कम 4 बार तो जाएंगे ही ना। एक बार, क्योंकि एक बार 10-10 दिन का स्लॉट है आपका। एक बार और जाइए, 45 आदमी 10 दिन कराएंगे, 450। अभी एक बार जोड़ लो कितना हुआ? 6, 5, 11, 11, 9, 2, 2100 हो गया। 300 काम करवाना है आपको। आपको पता है कि पूरा 10 दिन अब नहीं करवा सकते। अगर पूरा 10 दिन करवा दिया तो 50 दिन हो जाएगा।
50 दिन विकल्प में भी नहीं है। समझ में आ रहा होगा इतना आपको। कितना काम बचा है वो लिख लो आप बस। 300 कितना बचा है? 2100 हो गया ना, 300 ना बचा है। इस 300 को करने में कितना आदमी बचा है? 40। तो बताओ बाबू, वर्क 300, इफिशियंसी 40, तो टाइम कितना? सर टाइम बराबर होता है वर्क बाई इफिशियंसी, नहीं होता है? तो अगर 300 में 40 से भाग दे दिया जाए तो आप कहोगे 7.5 दिन लगेगा यहाँ पे पूरा करने पे। तो क्या क्वेश्चन में बोला कुल कितना दिन लग गया? तो यही ना है आपका कुल दिन। ये कुल को दिन आ गया जोड़ जाड़ के? 47.5। तो ये तरीका है, आप लगा लीजिए, ऐसे ही बनेगा सीरीज का सवाल। तो 77 दिन में, ठीक है, अनित एक कार्य को 77 दिन में, राम उसी कार्य को 11 दिन में। राम और अनित एक साथ कार्य शुरू करते हैं। राम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। दिनों की अनुमानित संख्या जिनमें कार्य पूरा हुआ है, यानी टोटल क दिन में काम खत्म हुआ, यही निकालना है। बहुत सिंपल है। ये बताओ आप कि अनित का टाइम दिया है 77 दिन, राम का टाइम दिया है 11 दिन, वर्क भी हम मान लेंगे 77, इसका क्षमता 1 और इसका क्षमता 7, दोनों ने मिलके किया। कहानी का ये समझिए, स्टोरी क्या है कि दोनों ने मिलके शुरू किया और काम खत्म होने से 3 दिन पहले राम छोड़ दिया, यानी लास्ट के 3 दिन में अनित है ना। लास्ट के 3 दिन में कौन है? अनित। तो यहां का अगर टाइम निकाल लें तो जोड़ देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। तो बताओ अनित 3 दिन में कितना काम करेगा? सर अनित का क्षमता 1 है, तो 3 दिन में 3 गुणे 1, 3 काम कर देगा। ये बताओ पूरा काम कितना है? 77। इस 77 में 3 काम यहाँ हुआ, तो बाकी का 74 यहाँ हुआ होगा। ये 74 दोनों मिलके किए होंगे। दोनों का मिला के क्या क्षमता है? 8। तो 74 बटे में 8, 9.25 ऐसे होगा। आप कहोगे सर यहाँ कितना दिन लग गया? 9.25। यहाँ कितना दिन लग गया? 3 दिन। कुल मिला के टाइम कितना हो गया? 12.25 दिन। अनुमानित पूछा है, कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? अब ये नहीं टिक करेंगे, अनुमानित 12 दिन टिक करेंगे। रुक जाओ, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और बताता हूं। ये तो कॉमन है सॉल्यूशन का कि सर ए का 1 क्षमता और आर का 7 क्षमता। ये बताओ ए और आर ने मिलके शुरू किया था और लास्ट के 3 दिन में ए अकेले किया है। ये ना कहानी कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले राम छोड़ देता है। तो बताओ शुरू से लेकर लास्ट तक क्या आपका अनित है? तो शुरू से लेकर अगर लास्ट तक अनित है तो सर जितना दिन अनित काम किया होगा काम भी उतना ही चला होगा। बोलिए। तो अगर ये हम देख लें कि ये लास्ट के 3 दिन में, देखना ध्यान से, लास्ट के 3 दिन में जो राम से छोड़वाए हैं अगर करवा देते तो क्या वो 77 से एक्स्ट्रा काम हो जाता? तो लास्ट के 3 दिन में राम 3 गुणे 7 21 काम एक्स्ट्रा कर देगा। तो बताइए अब यहां जितना काम, मतलब जितना दिन काम चला होगा उतना दिन ए किया है ना अनित आपका, तो निकाल दीजिए। 21 एक्स्ट्रा हो गया तो 77 21, टोटल 98 काम दोनों मिलके 8 क्षमता से 12.25, यानी सर यहाँ काम 12.25 दिन चला। इसका मतलब चाहे एक की बात करें अनित क दिन किया तो 12.25 दिन किया, या पूरा काम कितना दिन चला तो 12.25 दिन चला। तो आप एक काम कर सकते हो कि जिसको छोड़वाना था न छोड़वाए तो काम बढ़ जाएगा, बाकी दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। या फिर वो जैसे कहा है डिसिप्लिन में रह के वैसे ही करिए जैसे वो कहा है, तब भी आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा उदंडता हो जाता है, जबरदस्ती नहीं, करवाओ के नारे जबरी का करवाओ हुआ, लेकिन आंसर आ जाता है। ए और बी मिलकर एक कार्य 30 दिनों में पूरा करते हुए एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी द्वारा 36 दिन
और लगते हैं, यानी 6 दिन के बाद 36 दिन और लगते हैं। तो ए अकेले संपूर्ण कार्य कितना दिन में करेगा? अब बताइए कि अगर ए और बी मिलके 30 दिन में पूरा करता है, वो लोग मिलके शुरू किए खाली 6 दिन किए, तो ए और बी के 24 दिन का काम बचा है ना। 30 दिन में 6 दिन किए, इसका मतलब ए और बी के 24 दिन का काम बचा है। उस 24 दिन में ए नहीं है, जिसकी वजह से बी को 36 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो 24 से 12 दिन एक्स्ट्रा है ये। तो आप कहोगे ए ने को दिन नहीं किया, 30 - 6 24 दिन नहीं किया, जिसकी वजह से बी को दिन, तो 24 माइनस ये 36 - 24 को दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। यहां से इफिशिएंसी रेशियो डबल 1:2 बोलो। तो ए का क्षमता 1 यूनिट, बी का क्षमता 2 यूनिट, दोनों ने मिलकर 30 दिन में काम पूरा किया था। तो टोटल वर्क 3 × 30 किससे करवाना है? ए से। ए का क्षमता 1 से भाग देंगे तो 90, तो आंसर हो जाएगा 90। इतना बार ये आ गया कि आपको पता चल गया। ए × 30 - 6 बराबर बी × 36 - 24, है एक अंतर हुआ ना। 36 में 24 गया 12, सीधे रेशियो आ जाएगा, उसको काम हो जाएगा। यह है सवाल। अनय 10 दिनों में 5/11 भाग करता है। क्या अनय का टोटल टाइम निकल जाएगा यहाँ से? चलो अनय का निकाल लेते हैं। 10 × 11/5 करना पड़ेगा, उल्टा गुणा 22 दिन, यानी अनय संपूर्ण कार्य करने में कितना दिन लेता है? 22 दिन। रोहन 5/6 भाग 15 दिन में, तो पूरा काम 15 में 5/6 का उल्टा गुणा हो जाएगा, तो रोहन का हो जाएगा 15 × 6/5 18 दिन। ये जो 22 दिन और 18 दिन है, ये इनके संपूर्ण कार्य करने का समय है। कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और अनय ने काम पूरा कर दिया। ठीक है, वो छोड़ दिया, अनय पूरा कर दिया। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा है। सर ये भी सिंपल ही है, उसी के तरह है। देखो कितना है एलसीएम, 22 9 198 गुणा कर देंगे तो 22 से 9 बार में और 18 से 11 बार में। तो अनय का क्षमता है 9 और रोहन का क्षमता है 11। यहां से देखिए जरा, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, रोहन काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि उस आखिरी 5 दिन में रोहन नहीं है। बोलो, करा देते हैं यार जो नहीं है। बताओ रोहन 5 दिन में कितना काम करेगा? 11 × 5 = 55 काम करेगा। तो मैं रोहन के काम को बढ़ा देता हूं। अच्छा देख लेते हैं, 55 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 253। हाँ, ये काम हो गया दोनों के लिए शुरू से लेके अंत तक का। तो बताइए दोनों मिला के ना इस 253 को करेंगे, दोनों का क्षमता कितना है? 20, यानी हम 20 से डिवाइड करेंगे। तो ये सर क्या आएगा? ये आएगा कि काम कुल कितना दिन चला। ये क्या आएगा कि काम टोटल कितना दिन चला। परंतु प्रश्न क्या पूछा? सर अनय ने काम पूरा कर दिया, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने छोड़ा था। यानी लास्ट के 5 दिन में रोहन नहीं था ना। अगर इसमें से हम 5 घटा दें, तो मेरा आंसर आ जाए -5। 20 × 5 = 153 बटा में, ये आंसर हो जाएगा हमारा 153 बटा में 20, ये वाला सी ऑप्शन। तो आप जोड़ के भी कर सकते हैं, घटा के भी कर सकते हैं। हाँ फिर से जान जाओ, यहां तक कॉमन बात है ना 198। ये जो बोला है ना कि अंतिम के 5 दिन में रोहन नहीं है, तो रोहन से कराओ। 5 दिन में रोहन कितना काम करेगा?
11 पचे 55। तो ये 55 अगर कर देगा तो मेरा जो 198 काम था वो तो बढ़ जाएगा 55, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 253। क्या इस 253 में दोनों लोग हैं शुरू से लास्ट तक? तो दोनों लोग हैं तो दोनों का मिला के क्षमता 20। तो अगर हम इसमें 20 से भाग दे दें तो ये पता चलेगा कि काम कुल कितना दिन में खत्म हुआ होगा। लेकिन ये नहीं निकालना, ये निकालना है कितना दिन बाद रोहन छोड़ा था। तो लास्ट के 5 दिन में रोहन नहीं था, अगर उस 5 दिन को घटा दें तो पता चल जाएगा कितना दिन रोहन था। तो एक तरीका हो गया। दूसरा कि सर जो अंतिम में 5 दिन रोहन नहीं है, इसका मतलब अनय किया होगा। तो अनय के 5 दिन का काम 45 हम 198 में घटा देंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 198 टोटल काम माने थे ना आप, इसमें से अंतिम के 5 दिन में केवल अकेले अनय काम किया है क्योंकि रोहन तो नहीं है। तो अनय का 5 दिन का हटा दीजिए, क्या है 9, तो 9 पचे 45। बताइए कितना काम बचा? 100। इस 153 काम में दोनों लोग हैं शुरू में, तो दोनों का मिला के क्षमता, तो 153 काम 20 दिन 20 क्षमता से होगा तो इतना दिन लगेगा, यानी इतने दिन दोनों मिलके किया था। और जो दिन दोनों मिलके किया था तवे दिन बाद में रोहन छोड़ा था, इसीलिए आंसर क्या होगा 153/20। इस तरीके से भी उस तरीके से।